अध्याय कितना है? 4 है। ठीक है, बोलेंगे, ध्यान देगा बोर्ड पर तुम लोग। अभ्यास क्या है? करा अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। किताब तो हम पढ़ा दिए हैं, अब खाली उत्तर देना है। सब एनसीईआरटी जो सरकारी स्कूल में किताब तुम्हारा मिलता है, ठीक है, उसको देख लेना, किताब में बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, चलते आगे आएगा, देखते रहना स्लाइडर में। चलो ध्यान देगा। करा प्रयोगशाला में तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। मतलब थर्मामीटर, ठीक है, प्रयोगशाला तापमापी में और डॉक्टरी या थर्मामीटर में, मतलब जैसे प्रयोगशाला में एगो अलग होता है थर्मामीटर मापने वाला, और डॉक्टरी का जो होता है वो अलग होता है मापने वाला। समझ में आया? तो दोनों में अंतर स्पष्ट करना है कि कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पर देखो आ गया है प्रयोगशाला, पहले किसका आएगा? प्रयोगशाला करना आएगा। तो फिर कह रहा है कि प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर, डॉक्टरी देखो, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच निम्नलिखित समानताएं, मतलब निम्नलिखित है, कितना है? कौची है? निम्नलिखित है। समझ में आया? कोई अकर अति नहीं है, जितना मन करे उतना लिख सकते हो। समझ में आया? तो पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि दोनों ही तापमापी में एक ही लंबी, पतली एवं समान व्यास की कांच की नली होती है। मतलब जब दोनों को मिलाएगा ना तो दोनों एक समान दिखने में लगेगा। आए समझ में? हम दोनों एक समान में दिखेगा। आए समझ में? लगभग नहीं करेगा कि कौन थर्मामीटर है या प्रयोगशाला है। समझ में आया? प्रयोगशाला थर्मामीटर है, तो इसीलिए बोला तापमापी है। तो बोला कि दोनों ही तापमापी में एक ही लंबी पतली एवं समान व्यास की कांच की नली होती है। क्या होती है? कांच की नली होती है, मतलब कांच के रहता है। फिर बोल रहा है खा नंबर में कि दोनों थर्मामीटर के बल्ब में पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। समझ में आया ना? पारा, जिसे हम लोग बुखार नापते हैं। समझ में आया? ये दोनों थर्मामीटर के बल्ब में पारा भरा होता है, जो उष्मा प्राप्त कर फैलाता है। समझ में आया? उसमें क्या करता है? जब मापेगा तो उष्मा के क्या करेगा? फैलाएगा कि तुम्हारे कितना डिग्री है, नहीं है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, तो लिखाए थे ना? चालू करो, हो गया? यानी ध्यान देगा, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच निम्नलिखित अंतर है। कितना है? निम्नलिखित अंतर है। अभी थोड़ा देरी पहले हम तुमको बताए थे कि क्या है निम्नलिखित अंतर है, इसके बारे में लिख सकते हो। तो पहले एक दिन बांटेंगे तापमापी, मतलब प्रयोगशाला तापमापी, और एक दिन मापेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर। समझ में आया? दोनों दिन बेगराएंगे। ठीक है, दोनों दिन इन्हें लिखेंगे डॉक्टर थर्मामीटर, इधर क्या लिखेंगे? प्रयोगशाला थर्मामीटर। ठीक है, तो दोनों में मिलाएंगे तो ध्यान देगा इधर। यहाँ पर देखो बुआ, करा प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर, इसमें क्या अंतर है उसमें से बताना है। तो कह रहा है पहला पॉइंट कि इसका परिसर -10 डिग्री से 10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। समझ में आया? मतलब इसका परिसर -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। समझ में आया? अब इसमें जाते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर में, तो ये ध्यान देगा कि इसका परिसर में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना तक होता है? 42। किस में? डॉक्टरी थर्मामीटर में ना? डॉक्टरी थर्मामीटर में ना होगा। फिर इन्हें आते हैं, ध्यान देगा कि इस तापमापी से बहुत से वस्तुओं का तापमान को मापा जा सकता है। मतलब इससे क्या करता है? मतलब इससे करेगा कि ढेर सारा वस्तुओं का क्या करेगा? ताप मापा जा सकता है। समझ में आया? हिलाना नहीं, हिलेगा। समझ में आया? मापा जा सकता है। फिर से समझेगा, बोलेगा बउआ कि बताना इसका परिसर कितना डिग्री से कितना डिग्री होता है?
-10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। समझ में आया? याद रह जाएगा ना कि नहीं रहेगा? फिर करा दूसरा पॉइंट में बोला कि इस तापमापी से बहुत से वस्तुओं का तापमान को मापा जा सकता है। मतलब कितना वस्तु को मापा जा सकता है? बहुत सारा जा सकता है ना, बाकी उसमें डॉक्टरी में मापा नहीं जा सकता। देखो कैसे कि इसका परिसर 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बताना जी बुआ कि इसका परिसर कितना कितना से होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। समझ में आया? इसके बाद इसका तापमापी से, देखो इन्हें ध्यान देना, दूसरा पॉइंट, इसका तापमापी से केवल मानव शरीर का तापमान मापा जाता है। मतलब थर्माडक्टरी जो थर्मामीटर जो रहेगा उसे किसको मापा जाएगा? खाली मनुष्य के नापा जाएगा। मतलब हम लोगों का शरीर मापा जाता है। समझ में आया ना? बाकी जो प्रयोगशाला तापमापी में जो है उसमें ढेर सारा वस्तुओं को भी ना अधिक कैसे माप सकते हैं ना। यहाँ तो फरा लिख दिया, साफ साफ से लिख दिया गया ना कि इस तापमापी से केवल मानव शरीर का ही तापमान मापा जा सकता है। समझ में? मापा जा सकती है। समझ में आया ना कि नहीं आया? इको तो लिखावल है बुआ, इको एक दिन आओ समझाए थे, बहुत बढ़िया से समझाए थे। समझ में आया ना? तुम इतार से डरो नहीं, करंट नहीं मारेगा। समझ में आया? तुम लोग डरवे करता बहुत, करंट इससे नहीं आएगा जी। इसको टार इन्हें कर रहा, उधर कर रहा। चलो तीसरा पॉइंट देखो बुआ, तीसरा पॉइंट देखो, इसकी लंबाई अधिक होती है। क्या होती है? मतलब इसकी लंबाई क्या अधिक होती है? किसका लंबाई अधिक होता है? प्रयोगशाला तापमापी का। किसका? प्रयोगशाला तापमापी का लंबाई कितना होता है? अधिक होता है। फिर बोला तीसरा इन्हें आते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर में, इसकी लंबाई कुछ कम होती है। मतलब किसकी लंबाई कम होती है? डॉक्टरी थर्मामीटर की क्या होती है? लंबाई कम होती है। समझ में आया ना? अगर पूछ देगा कि बताओ बुआ कि प्रयोगशाला तापमापी से लंबाई सबसे अधिक किसका है, तो किसको बताएगा? प्रयोगशाला का। फिर पूछेगा तुम्हारा कि प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर से सबसे अधिक लंबाई किसका है, तो प्रयोगशाला के। अगर कहेगा कि सबसे छोटा किसका है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर का। समझ में आया? मतलब इससे कुछ ही छोटा दिखेगा वो। समझ में आया? कुछ ही छोटा दिखेगा। आगे चलो दिखाते हैं, तुम्हारा फिगर भी, चित्र भी दिखाते हैं। उष्मा चालक तथा उष्मा रोधी। क्या है? उष्मा चालक तथा उष्मा रोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। समझ में आया? पहला तो देंगे हम उष्मा चालक का, फिर देंगे उष्मा रोधी का चालक देंगे, उदाहरण देंगे। तो ध्यान देगा, यहाँ पर लिखते हैं 2 उदाहरण। तो पहला क्या है, ध्यान देगा कि उष्मा चालक पदार्थ के 2 उदाहरण है। क्या है? किसका उदाहरण है? उष्मा चालक का। चलो ये लोहा जो है वो किसका चालक है कि अर्धरोधी है? बताओ। चालक न है, क्योंकि इसमें करंट पार होगा कि नहीं होगा? होगा। इसमें विद्युत धारा जाएगा। अगर वो तुम बिजली में अगर सटाओगे तो तुम साथ साथ में तो चिपकल रहोगे कि नहीं रहोगे? तो उसी में 2 उदाहरण हमसे पूछा है। तो 2 उदाहरण क्या क्या देंगे, ध्यान देगा। करा उष्मा चालक पदार्थ के 2 उदाहरण दीजिए। तो तांबा और एवं लोहा। तो बताओ तांबा में चालक होता है कि नहीं होता है? तांबा में होता है कि नहीं होता है? और लोहा में होता है कि नहीं होता है? चलो अगला बताते हैं उष्मा रोधी। तो उष्मा रोधी हम उसको कहेंगे जिसमें करंट नहीं आता हो। समझ में आया ना? रोधी इसी को बोलेंगे जिसमें करंट नहीं आता है। तुम लोगों में करंट प्रवाहित होगा? नहीं होगा? नहीं होगा तो जाके करे बोर्ड में जाकर के उंगली डालो, पता चलेगा कि प्रवाहित धारा होता है कि नहीं होता। अब भूलों से नहीं डालेगा जी। समझ में आया? देखो किस में नहीं प्रवाहित होगा जी, बताते हैं।
करो उष्मा रोधी पदार्थ के दो उदाहरण दीजिए। तो लकड़ी एवं प्लास्टिक, लकड़ी एवं प्लास्टिक, मतलब ये दोनों में धारा प्रवाहित, मतलब करंट प्रवाहित नहीं होगा, उष्मा धारा नहीं जाएगा। देखता है जब तार जोड़ते हैं तो प्लास्टिक बांधते हैं ना कि करंट नहीं मारे, मार देंगे नहीं। और अगर अति करते हैं तो टेप छाटते हैं कि नहीं छाटते हैं, करंट मान लेते हैं हमको यहाँ से यहाँ तक करंट लाइन ले जाना है, तो क्या करते हैं, कटपीस रहता है उसमें टेप मारता है ना कि हमको करंट ना मारे, किसी को ना मारे, तुम्हारे नहीं किसी को ना मारे। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, ठीक है। देखो इसमें हमको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने आप चलते चला आएगा। समझ में आया? तो कह रहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, मतलब जहाँ खाली स्थान रहेगा वहां पर क्या करना है, भरना है, मतलब आंसर देना है। समझ में आया? चलो इन्हें बताएगा कि कोई वस्तु कितनी गर्म है, इसकी जानकारी किससे मिलता है? तापमान द्वारा प्राप्त होती है। किससे द्वारा प्राप्त होती है? मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि कितना गर्म है? तो किससे पता चलेगा? तो तापमाप से गर्म होगा। कौन से? तापमाप से। फिर करा है उबलते हुए पानी का तापमान किससे मापा जा सकती है? तो बताना कि उबलते हुए पानी का तापमान डॉक्टरी तापमापी से नहीं मापा जा सकता है। समझ में आया? बताएगा वो इधर कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिएगा, ठीक है। करा कि कोई वस्तु कितनी गर्म है, किसकी जानकारी कहाँ से हमको मिलेगा? तापमान से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? मतलब कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी तापमान द्वारा हमको क्या करना होगा? प्राप्त करना होगा। समझ में आया? प्राप्त करना होगा। समझ में आया ना? फिर कहता है, फिर कह रहा है कि उबलते हुए पानी का तापमान ताप डॉक्टरी तापमापी से नहीं मापा जा सकता है। तो नहीं, गर्म मतलब पानी उबलते हुए पानी को डॉक्टरी थर्मामीटर से माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। समझ में आया? जब भी मापेंगे तो किससे? तापमान से माप सकते हैं। समझ में आया ना? अगला देखेगा कि ताप को डिग्री सेल्सियस भी मापते हैं। किस में मापते हैं? ताप को डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं। किस में मापते हैं जी बुआ? तो कितना? डिग्री सेल्सियस में। देख लो यहाँ लिखा हुआ है कि ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं, यहीं तक न बनाना है। देखो घर नंबर क्वेश्चन देखो, बिना किसी माध्यम द्वारा उष्मा का स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। समझ में आया? अगर फिर कह रहा है कि कौन है, स्टील की एक ठंडी चम्मच क्या करता है? स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी है। किस में रखी है बुआ? प्याले में रखी गई है, तो यह अपने दूसरे सिरों तक उष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम द्वारा करेगी। समझ में आया? जब हम गिलास में दूध लेंगे बुआ और दूध को हम गर्म करेंगे, जब हम गिलास में दूध लेंगे गरम में, मतलब पहले से क्या किया गया है? दूध को गर्म किया गया है। अब हम गिलास में दूध लेंगे तो गिलास तो गर्म होगा ही होगा, बाकी ये गिलास में हम दूध वाला में चम्मच डालेंगे तो जो चम्मच डाल रहेगा वो चम्मच भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। समझ में आया? क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। आया समझ में? जब गर्म होगा तो फिर जलने लगेगा। तो वही का इसका यहाँ पर समझाने का रहा कि स्टील की एक ठंडी चम्मच क्या है? ध्यान से सुनना, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी है। प्याले में रखी है, दूध के प्याले में रखी है, फिर गई है, तो यह अपने दूसरे सिरों तक एक सिर से दूसरे सिरों तक उष्मा का स्थानांतरण
चालक पर क्रम द्वारा करेगी। क्या किसको द्वारा करेगी? चालन के द्वारा करेगी। समझ में आया? क्या समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखना, करा कि हल्के रंग के वस्त्र की अपेक्षा रंग के वस्त्र उष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। मतलब सबसे ज्यादा उष्मा किसमें अवशोषण करेगा? काला कपड़ा में करेगा ना, और सबसे कम सफेद में। कितना में? सफेद में। देखता है गर्मी के दिन में सफेद पहनता है कि नहीं पहनता है? तो देखता है जब इस पर मतलब उजला कपड़ा गर्मी में पहनेगा ना तो गर्मी कम लगा। कि हल्के रंग के वस्त्र की अपेक्षा काले रंग के वस्त्र उष्मा का सब अधिक अवशोषण करता है। समझ में आया? क्या करता है? अधिक अवशोषण करता है। समझ में आया? उष्मा, समझ में आया ना? मतलब उष्मा की बात बोल रहे हैं। काला कपड़ा पहनेगा ना तो बहुत गर्मी लगेगा। अगला करा हुआ मिलान करना है, ठीक है? फिर करा ध्यान देना, कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से क्या करना है? मिलान कीजिए। क्या करना है? मिलान करना है। समझ में आया ना? मिलान करना है। तो आगे बढ़ते हुआ कॉलम ए कॉलम बी। अगला ध्यान देना, पहला है थल से समीर के बहनों का समय। थल समीर बहने का समय क्या होगा उसको मिलाना है। फिर करा समुद्र समीर के बहने का समय। फिर गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय और हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय। अब बताएगा उसमें मिलान करना है, ठीक है? चलो इधर मिलाएंगे। चलो बताना बुआ किस किस से मिलेगा, तुम लोगों को बतावल ना है तो मिला तो देगा। चलो इन्हें ध्यान देगा। चलो बताएगा पहला कि थल समीर के बहने का समय क्या होगा? किस में मारेंगे? रात। यहाँ है तो रात में जाएगा। चलो अगला बताएगा समुद्री समीर के बहने का समय क्या है? दिन, ठीक है? अगला बोलना कि गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय क्या है? सर्दियों में ना। और अगर हल्के रंग के कपड़े पसंद कब करते हैं हम? करने का समय गर्मी में। आया समझ में कि नहीं आया? आया ना? तो अब इतना समझ में आता है तो समझ में आया ना कुले कि कौची कौची में पढ़ना है। हल्के रंग के कपड़ा पहनना है और गर्मी में और ठंडा में गहरे रंग का जो मोटा हो सकता है। जैसे अभी ठंडा है तो क्या कर सकते हैं? देखो जैसे हम जैकेट पहनले हैं ना, पहनले हैं कि नहीं पहनले हैं? तो मतलब क्या कर रहा, आगे बढ़ रहा है ना, वो क्या करता है बाहर वाला हवा क्या करता है अंदर नहीं जाने देता। मतलब बीच में क्या होता, फसल रहता है। आए समझ में? इसीलिए सर्दियों में पहना जाता है मोटा कपड़ा। अगर पतला कपड़ा पहनेंगे तो ठंडी मार देगा ना जी, तो ठंडी मार देगा तो हम फिर पढ़ाएंगे नहीं। और जब पढ़ाएंगे नहीं तो तुम लोग पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। और जब नहीं पढ़ेगा तो फिर ऐसे ही बोरा उरा ढोते रहेगा, भैंस चराते रहेगा। चराएगा कि नहीं चराएगा? गोबर उबर काढ़ेगा। फिर यही काम है। तो देहात में क्या है? भैंस चराना, घास करना और क्या करना। तो सबसे अच्छा है क्या है कि बढ़िया सेफ्टी से रहेंगे और सेफ्टी से क्या करेंगे? पढ़ेंगे और काम करेंगे, ये ना। तो पढ़ाई करना है तो मन चित लगा करके पढ़ो, ठीक है? कि कभी मम्मी पापा क्या करते हैं कि हमारे बेटा बेटी क्या करें, जा करके बढ़िया से पढ़े, अच्छा शिक्षा पाए, नहीं बोलता है। तो बोलते तो मम्मी पापा का बात मानेगा तब ना। अब आएगा क्लास में अब हल्ला करेगा तो फिर दिक्कत ना है बुआ। हमको भी पढ़ाने में नहीं अच्छा लगेगा और तुम लोगों को भी पढ़ाई नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले है कि जितना देरी क्लास में रहते हो उतना देरी डिसिप्लिन में रहो कि सर क्या बोल रहे हैं, सर का बात समझो। समझ में आया? और जब दिले है पढ़ाई है, जब दिले एकदम शांति रहना है। तुम्हारा जो होमवर्क मिलता है वो होमवर्क का पूरा करना है। समझ में आया? अगर नहीं करते हो तो हम तो जानबे करते हैं, हम तो धैली हैं डंटा, उसी से लगेगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़े।
अब देखो मिलाते हैं, अपने से मिलेगा उसमें। देखो, स्थल समीर के बहने का समय रात है और समुद्र समीर का बहने का समय क्या होगा? दिन होगा। यहाँ पर देखो आएगा। और गहरे रंग के कपड़े पसंद कब करते हैं हम लोग जी? तो सर्दियों में करते हैं। और हल्के रंग का कपड़े कब पसंद करते हैं? गर्मियों में। यहाँ पर हम डिटेल से लिख दिए हैं, देख लो, है ना, सब लिखा हुआ है। इन्हें मिलान कर दिए, इधर सब लाइन बाय लाइन लिख दिए हैं। समझ में आया? चलो अभी अंदर आते हैं, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा लॉन्ग है। समझ में आया? ध्यान देगा। करा कि सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने के तुरंत तुलना में उसी मोटाई का कोई परते का बना वस्त्र अधिक उत्तरांतरण क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। मतलब उसके बारे में हमको लिखना है, व्याख्या करना है कि हम मोटा वस्त्र तो पहनते हैं, बाकी क्यों पहनते हैं। समझ में आया ना? क्या कारण है, क्या होगा, उसको समझाना है। बैठोगन। तो यहाँ पर देखो बुआ, पहला आंसर है कि वस्त्र को देखना बुआ, इधर ध्यान देना रे। वस्त्र की परतों के बीच क्या है? वस्त्र की परतों के बीच हवा फंस जाती है। क्या करती है? हवा फंस जाती है, इसके कारण अंदर नहीं जाती है। जैसे इबला है, उसी के में क्या करता है? फसल रहता है, तो अंदर नहीं नहले देगा, नहीं देगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि वस्त्र की परतों के बीच हवा क्या करती है? फंस जाती है। कहा कि वास्तव में वायु उष्मा के कुचालक की तरह व्यवहार करता है। समझ में आया? करा वास्तव में वायु उष्मा के कुचालक की तरह व्यवहार करता है। समझ में आया ना? कुचालक की तरह व्यवहार करेगा, मतलब ठंडा गर्म रहेगा। समझ में आया? जैसे मान लेते हैं इसमें है, तो कुचालक किसको बोलेंगे? जो ठंडा रहेगा, उसी को ना, अंदर नहीं जाने देगा। समझ में आया? फिर बोलेगा कि वायु की ये परतें हमारे शरीर की गर्मियों को आपस में आसपास के वातावरण में जाने से रोकती है। समझ में आया? मतलब जो सर्दियों में जो होता है ठंडा, उस वातावरण को जाने में क्या करता है? रोकता है। जैसे हम लोग सोते हैं रात में, तो कम्बल ओढ़ते हैं कि नहीं ओढ़ते हैं? ओढ़ते हैं ना। क्यों ओढ़ते हैं? कि हवा नहीं आवे। समझ में आया ना? तो ही वातावरण को क्या करता है? रोकता है। फिर से समझ लो एक बार कि वायु की ये परतें हमारी शरीर की गर्मी को आसपास के वातावरण में जाने से रोकती है। समझ में आया ना? अब हम कम्बल मतलब हम कम्बल लिए हुए रहेंगे तो मेरा शरीर गर्म रहेगा, और जो ठंडा आएगा वो हवा को हिलने देगा? नहीं दे। अगर वो हिल जाएगा तो फिर ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? आए लगेगा। तो फिर बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है कि इससे हमें ठंडा का अनुभव नहीं होता है। मतलब इससे क्या होता है? ठंडा का अनुभव नहीं होता है। मतलब जब गर्मी के आसपास नहीं जाने देंगे, गर्मी को आसपास के वातावरण में जाने से रोकती है। समझ में आया ना? तो समझो, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। करा अतः सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कोई परत अतः सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई के कोई परत का बना वस्त्र अधिक उत्तरांतरण प्रदान करता है। समझ में आया? फिर समझना, इसको समझाना चाह रहे हैं हम, समझना बढ़िया से। करा अतः सर्दियों में, किसमें? रे कौची करे नहीं रे? सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कोई परतों का बना वस्त्र अधिक रुसांतर प्रदान करता है। समझ में है? जब मोटा कपड़ा पहनेगा तो उसमें उष्मा प्रदान करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, ये तो गारंटी है कि करेगा। बाकी पतला कपड़ा में करेगा? मतलब करेगा, कम करेगा। समझ में आया?
वही ना होगा। तो हमको ठंडी में कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए? मोटा कपड़ा पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए। जैसे अभी ठंडी है तो ठंडी में पहनना चाहिए। जैसे हमको पहनने हैं तो पहनने हैं, तो हमको गर्म लग रहा है ना, तो गर्मी में हम पे ठंडा में पहने हुए हैं तो हम पढ़ाने में हमको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अगर हम नहीं पहनने रहते तो जड़बो करते पढ़ाई वो करते तो अच्छा नहीं लगता। कहता सर तो जल रहे हैं, जल जा रहा लग रहा है सर को। बुआ ध्यान देगा। ध्यान देगा इधर। कहा चित्र 4.13 को दिखाए गए आकृति कीजिए जिसका कहाँ चालन परिवहन तथा विकिरण द्वारा उष्मा स्थानांतरित हो रही है। तो बताना बुआ इसमें कहाँ हो रहा है? इसमें कहाँ गर्म तुम्हारा हो रहा है? बताओ, बोलो जल्दी। हाँ, तो आगे इसका बढ़ते हमारा सब हो रहा है, संवहन हो रहा है ना जी। दूसरा क्या हो रहा है? तीसरा क्या हो रहा है? मतलब दोनों के ई गर्म हो रहा है, ये भी गर्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है? संवहन हो रहा है। समझ में आया ना? धीरे धीरे गर्म हो रहा है। समझ में आया? फिगर से तो समझ में आ गया होगा कि जब यहाँ से हम आग लगाएंगे तो यहाँ जाकर क्या होगा? गर्म होगा। फिर इसका बर्तन गर्म होगा, फिर इसका क्या होगा? पानी गर्म होगा कि नहीं होगा? तो पानी गर्म होगा तो उसको संवहन कहेंगे, बाकी वो गर्म हो रहा है उसको चालन कहेंगे। मतलब जो लोहे वाला रहेगा उसको गर्म कहेंगे, चालन नहीं होगा जी, नहीं होगा है? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देगा। यह देखो, अब तीनों को मिला करके क्या किया गया है? विकिरण किया गया। समझ में आया? मतलब सबको मिला करके क्या किया गया है? विकिरण किया गया। समझ में आया ना? और कोई बात नहीं है। समझ में आया? देखो दोबारा समझाने, जलवायु के स्थानों पर या परस्पर कौची है बुआ? परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर छिद्र सफेद पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए। बताओ एक बात तो हमको बताना तुमको कि घर के दीवार पर सफेद पेंट क्यों किया जाता है? क्या किया जाता है? उष्मा का कम अवशोषित करने के लिए पेंट किया जाता है। समझ में आया? कि इससे हमको क्या करें, अंदर का प्रभाव कम ना ज्यादा ना हो। समझ में आया? कम रहे। तो इसलिए करता उजला पेंट करता है कि उष्मा जब आवे तो लौट के चला जाए। समझ में आया ना? अंदर ना प्रवेश करे। और जो उजला पेंट से अगर नहीं किया है, उजला पेंट से जो नहीं करता उसको रूम देखता है एकदम गर्म हो जाता है, रहता ही नहीं रहता है। तो इसीलिए उजला पेंट पहना जाता है। गर्मी में सफेद कपड़ा क्यों पहनते हैं? उष्मा कम लगने के लिए ना, गर्मी कम करने के लिए। तो वही कर रहा है ना। चलो अगला ध्यान देगा। करा सफेद रंग क्या है? सफेद रंग उष्मा को कम अवशोषित करता है। क्या करता है? कम अवशोषित करता है, जबकि गहरा रंग उष्मा को अधिक अवशोषित करता है। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया कि सफेद रंग उष्मा का कम अवशोषित करेगा, मतलब कम उष्मा लगेगा। और वही गहरा कपड़ा में उष्मा क्या करेगा? बहुत ज्यादा अवशोषित करेगा। तुम इसको पहन के तुम चले जाओ रौदा में, धूप में, ठीक है? धूप में जाओगे तो दम कस के लिए रहेगा रौदा, दम गर्मी लगेगा, नहीं लगेगा? बहुत गर्मी लगेगा। और गर्मी लगेगा तो तुम छिलमिला के कहाँ भागोगे? घर एक लाड़े गर्मी लगाओ, खोल देते हैं। समझ में आया? समझ में आया ना? बाहर की बात बोल रहे हैं। अगर वही हम पतला कपड़ा सफेद कपड़ा पहनने लगेंगे तो धूप में भी काम करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे? करते रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बुआ। करा है इसीलिए गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर सफेद पेंट किया जाता है। समझ में आया ना? मतलब हमको गर्मी से बचने के लिए क्या किया जाता है? सफेद पेंट किया जाता है। समझ में आया? अब मान लेते तुम लोगों को सफेद पेंट कर दे तो तुम लोगों में प्रभाव पड़ेगा? हाँ,
पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब हम कपड़ा पहन सकते हैं तो उजला कपड़ा पहन सकते हैं तो पड़ सकता है, तो पेंट पहनेंगे तो नहीं पड़ेगा कैसे? ये भले ही जलेगा कस के। ये हुआ।